हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। दो क्लासेस हमारी इंटरेस्ट की हो चुकी हैं। और अपनी जो क्लासेस दो क्लास हुई हैं उसमें मैंने सारी की सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करेंगे एसआई की। तब तक आप लोग क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बेसिक मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग अगले 5-6 दिन में अच्छे से याद कर लीजिए। बार बार उसको पढ़ो। कौन से तरीके में लगाने की कोशिश कर रहा था, 5 तरीके से मैंने सीआई निकालना आपको सिखा दिया है। आइए अब हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो एसआई की शुरुआत हम लोग करेंगे, साधारण ब्याज के हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले मैं साधारण ब्याज का आपको अगले 10-15 मिनट तक बेसिक समझाता हूं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। यहां से ऐसा ही जो अपने पास होता है सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा पी इंटू, 2 दिन हो गए हमें पढ़ते हुए, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100। इतनी बात प्रत्येक बच्चे को याद हुई होगी कि सिंपल इंटरेस्ट जो अपने पास होता है, यहाँ पर पी यहाँ पर प्रिंसिपल है, टी यहाँ पर टाइम है और आर यहाँ पर रेट है। ये बात प्रत्येक बच्चे को मुझे उम्मीद है कि ऑलरेडी पहले से ही अपने पास पता होगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो भाई, सभी लोग टाइम से आया करो। तो ऐसा ही में अगर कभी आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना पड़े तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 100 इंटू अपने पास एस आई। अगर कभी भी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना पड़े तो 100 इंटू एस आई अपॉन हम लोग यहाँ पर टी इंटू आर, क्या दोनों नीचे आ जाएंगे क्या? पी अगर कभी भी फाइंड आउट करना है तो 100 इंटू एस आई अपने पास होगा और नीचे अपने पास होगा टी इंटू आर, ये लीजिए। कभी अगर रेट फाइंड आउट करनी है तो आप कहोगे सर रेट इधर आ जाएगी, पी नीचे आ जाएगा। और बहुत बार साधारण ब्याज के क्वेश्चंस में ये चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती है हम लोगों को, तो नीचे अपने पास आ जाएगा पी इंटू टी। अगर कभी टाइम फाइंड आउट करना है तो 100 इंटू एस आई, ये हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू एस आई अपॉन अपने पास नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर पी और आर जो है वो अपने पास नीचे आ जाएगा। ये अपने पास साधारण ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को याद होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप लोगों को पता हो तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 इयर्स और 3 इयर्स 5% की रेट से 2 इयर्स का सीआई की रेट क्या होगी, तो मैंने कहा था सीआई की जो रेट अपने पास होगी वो 10.25 होगी। डबल करके स्क्वायर कर दो, ये लीजिए। अगर कभी भी 5% की 3 ईयर की रेट अगर चाहिए तो फिर मैंने उसको याद करना आपको बताया था कि इसको याद कर लीजिए, तो रेट होगी 15.7625। इफेक्टिव रेट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, बताइए आपको याद है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सभी लोग ध्यान रखना, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बताया है। अगर सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी इफेक्टिव रेट आपको बनानी हो, जैसे अपने पास 5% है और टाइम अगर 2 ईयर है, तो एसआई की रेट अगर कभी भी आपको बनानी है साधारण ब्याज की रेट, तो दोनों को इंटू कर दो, यानी कि 10% होगी, तो एसआई की रेट बनाना आसान होता है। जैसे कभी भी अपने पास लिखा हुआ है कि 5% है और 3 ईयर है, और अगर कभी भी एसआई की रेट अगर बनानी है तो दोनों को इंटू कर दो। इफेक्टिव रेट सिर्फ और सिर्फ इंटू करना है, 15% अपने पास हो जाएगा। कभी भी अगर आप लोगों को 10% की दर से 4 साल का अगर मान लो एसआई की रेट आपको लिखनी पड़े, तो एसआई की इफेक्टिव रेट के लिए दोनों को इंटू आप लोग कर दिया करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 40%। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग बिल्कुल समझ पाए हो क्या? उम्मीद है पहली चीज अपने पास मैंने फॉर्मूला लिखवाया है और उसी फॉर्मूले को इधर उधर मैंने आप लोगों के लिए बदल दिया है, बोलो ठीक है क्या? तो यहाँ से अगर कुणाल सिंह या किसी भी बच्चे की ब्लैक स्क्रीन अगर हो तो वो वापस आप लोग बंद करके चालू कर लिया करो, वो ठीक हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आपके पास नंबर होगा, मदर्स वाले बच्चों के पास दोनों प्लेटफॉर्म पर मैं साथ पढ़ाता हूँ, मदर्स पर भी और सिंकोरी एजुकेशन पर भी। तो मदर्स वालों के पास उसका नंबर होगा, सिंकोरी के पास सिंकोरी का नंबर होगा, तो आप लोग कर लिया करो। तो यहां से आप लोग सभी लोग ध्यान से अच्छे से ढंग से आप लोग समझना। कभी कभार हमारे पास टाइम होता है, तो याद रखिए टाइम जो अपने पास होगा वो अपने पास मंथ में दिया हुआ होता है, लेकिन ये जो अपने पास रेट है ये परसेंट पर एनम में होगी। तो जब भी मंथ में टाइम दे तो उसको डिवाइड करके 12 से आप लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेना, ये लीजिए ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा।
दूसरी बात, यहां पर अगर टाइम कभी डेज में अगर देता है तो डेज अगर सिंपल ईयर है डेज में टाइम दे दे, और अगर सिंपल ईयर है तो डेज में अगर टाइम दिया हुआ है तो यहां पर डेज को डिवाइड करते हैं किससे, 365 से, 365 से। और अगर कभी लीप ईयर है ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, और अगर कभी लीप ईयर अगर है तो डेज जितने दिए हुए हैं ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 366 से। बहुत बार तो दिया हुआ मिलता है यहाँ पर इस प्रकार से, गिवन होता है हम लोगों को पहले से ही कि भाई ये जो दिन है 2024 के हैं, 2025 के हैं, 2026 के हैं, या 2004 के हैं, 2005 के हैं। और यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ से ध्यान रखना, कभी कभार नहीं मिलता। तो अगर आप लोगों को लगता है 2010 के दे दिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार ये तो लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है। अगर कभी भी ईयर हम लोगों को नहीं देकर सिर्फ डेज दिए हुए हैं, जैसे 73 डेज दिए हुए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर सिंपल ईयर या लीप ईयर का पता नहीं लग रहा है अगर कभी भी, तो आप लोग हमेशा डिवाइड करोगे 365 से। कभी भी अगर लीप ईयर का पता नहीं लग रहा है तो आप लोग हमेशा और हमेशा डिवाइड करोगे, ध्यान रखना किससे, 365 से आप लोग डिवाइड करोगे। पता लग गया तो तीन, लीप ईयर है तो 366 से, नहीं है तो 365 से। लेकिन अगर आप लोगों को पता ही नहीं लग रहा, सिर्फ ईयर आगे दिया वही नहीं है, जैसे उसने कहा 2010, तो 2010 सिंपल ईयर है, इसका मतलब 365 का भाग दे देंगे, लेकिन ओनली लिखा हुआ है 73 डेज। और ध्यान रखना बहुत सारे क्वेश्चंस में ये जो डेज होते हैं ये 73, 146, 73 के मल्टीपल में मिलते हैं। 73 के मल्टीपल में क्यों मिलते हैं सर? क्योंकि ये 365 जो होता है ना, बहुत बार, ऐसा नहीं कि कोई नियम है क्या सर ये, लेकिन बहुत बार 73 के मल्टीपल में मिलते हैं, क्योंकि अपने पास 365 जो होता है वो 373 से 5 बार कटता है, तो 1/5। तो बहुत बार जो डेज आपके पास आएंगे वो ध्यान रखना 73 के मल्टीपल में आएंगे, एक चीज। और दूसरी बात, अपने पास यहाँ पर अगर ये जो है वो अगर नहीं दिया हुआ 2010 के या 2012 के, सिर्फ दिया हुआ है कि 20 दिन है, तो 20 को डिवाइड करोगे 365 से, याद रखना। दूसरी बात, कभी कभार हमारे पास ये भी बोलता है कि जैसे अपने पास यहाँ पर 2 जनवरी, ध्यान से समझना, 2 जनवरी 2010 को अपने पास किसी को धन उधार दिया है और वो वापस दे रहा है आपको, कितने को, 8 मार्च को वापस लौटा रहा है। तो यहाँ पर 2010 को वापस लौटा रहा है। तो बहुत बार रेलवे में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत बार क्या होगा कि हम लोगों को यहाँ पर उसमें डेज हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने होते हैं, अप्रैल में कितने होते हैं। मुझे बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे को ये चीजें याद है क्या, कि जनवरी में कितने होंगे, फरवरी में कितने होंगे? तो यहाँ पर जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 31 में से 2 अगर घटा दोगे तो बचे कितने, 29। फरवरी में कितने दिन होंगे, तो अपने पास सिंपल ईयर है तो 28 होंगे। और कितने मार्च तक है, तो आप कहोगे सर 8 मार्च तक है। 9, 8, 17 और अपने पास 25 हो गया। और ये अपने पास कितना हो गया, अपने पास 65 हो गया। ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा 65 डेज। और ये अपने पास 2010 का है, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे, तो आप कहोगे सर 365 से डिवाइड कर दोगे। ये लो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 है इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये अपने पास सिंपल ईयर है। और जब भी सिंपल ईयर अगर अपने पास हो तो 365 का भाग हम लोग दे देंगे। तो याद रखिए, ध्यान रखिए, सभी लोग मिलकर एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो अपने पास ये है कि यहां पर अपने पास 2 जनवरी से जो धन आप लोग उधार देते हो, देखना, सुनना आप लोग, नॉर्मली नियम क्या है कि जिस दिन आपने पैसा उधार दिया, कितने जनवरी को दिया, 2 जनवरी को, और वो वापस कितने को लौटा रहा है आपको, 8 मार्च को। इन दोनों में से एक दिन छोड़ देते हैं। जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, 2 हटा दिए, 2 दिन शुरुआत वाले, तो अपने पास 29 हो गया, 28 हो गया है, और अपने पास 8 हो गया है। ये अपने पास नियम होता है। कोई बच्चा बोलता है कि सर 8 मार्च को तो उसने पैसा लौटा ही दिया है, तो जनवरी को ले लो। 8 मार्च वाला अगर नहीं लेना चाहते तो आप लोग यहाँ से 2 जनवरी को जिस दिन पैसा उधार दिया है वो डे शामिल करो। तो जनवरी में कितने होंगे, 30, एक हटा दो, 2 जनवरी को तो पैसा मिल ही गया है। फरवरी में तो 28 है, और मार्च में कितने, 7। इसको सोल्व करोगे तो भी 65 डेज आना है। मतलब हम लोगों को एक दिन छोड़ना है।
हमारे पास या तो वो दिन इंक्लूड कर लो जिस दिन पैसा आप लोगों ने उसको उधार दिया है, या वो दिन इंक्लूड कर लो जिस दिन वो पैसा लौटा रहा है। उसमें से दोनों में से एक दिन लेते हैं। अगर आपने 2 जनवरी छोड़ दिया, ओनली 29 दिन लिए जनवरी में, फरवरी में तो लेने ही पड़ेंगे, तो जिस दिन पैसा लौटा रहा है वो दिन ले लो। जिस दिन आपने उधार लिया, आपने तो 2 जनवरी को पैसा दे ही दिया, तो 1 जनवरी हटाओगे तो दिन बचे 30, बीच में 28, और मार्च का जिस दिन पैसा वापस लौटा रहा है वो कर दीजिए। बात दोनों सेम है, वापस लौटा रहा है वो दिन छोड़ दो। मतलब दोनों में से एक दिन आपको इंक्लूड करना है। फिर भी कभी अगर मान लो 99% कंडीशंस में यही होगा जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, लेकिन फिर भी कभी कभार अगर आपको लगे कि सर कैलकुलेशन बैठ ही नहीं रही है, तो दोनों दिन भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखना। अगर कभी लगे कि सर कैलकुलेशन तभी बैठ रही है जब दोनों दिन में इंक्लूड कर रहा हूं, नहीं तो कैलकुलेशन वहां पर सोल्व हो ही नहीं रहा है, क्वेश्चन और ऑप्शन भी नहीं है, तो दोनों दिन भी इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन 99.99% कंडीशन में ये अपने पास होगी। बोलिए एक बार ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग। ये मैंने टाइम निकालना बताया मोहित भाई, सिर्फ जनवरी अपने पास, जनवरी अगर दिन नहीं हो तो अपने बड़े बूढ़े जैसे बताते थे, ऐसे बोलो जनवरी ऊपर आएगा तो 31 दिन, फिर बीच में आएगा अपने पास फरवरी, फिर मार्च 31, फिर अपने पास अप्रैल 30, फिर अपने पास मई 31, फिर जून 30, जुलाई भी 31 ऊपर आ रहा है, अगस्त भी ऊपर आ रहा है। ऐसे बताया था ना बचपन में, टीचर ने याद करना बताया होगा कि कौन सा दिन कैसे आता है। तो यहां पर तो 2 जनवरी ये लीजिए अपने पास। यहां से दूसरी बात मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास प्रिंसिपल अगर अपने पास अलग अलग हो, अपने पास अगर P अपने पास अलग अलग हो, P1 P2, और दोनों का टाइम और रेट अगर कभी भी अपने पास सेम हो, तो हमेशा याद रखना SI का रेशियो, SI फर्स्ट और SI सेकंड का रेशियो अपने पास वही होता है जो इनके प्रिंसिपल का रेशियो है, P1 और P2 का रेशियो है, यही रेशियो अपने पास होगा। ध्यान रखना। सर क्यों होता है ये, ध्यान से समझिए। अगर कभी भी प्रिंसिपल अलग अलग है, P1 और अपने पास बताइए पहले का SI में अगर SI1 मानो, तो SI फर्स्ट कितना होगा? तो आप कहोगे सर SI1 जो अपने पास होगा वो अपने पास यहाँ पर ये जो होगा SI जिसको फर्स्ट में बोल रहा हूं, ये अपने पास होगा P1, P × T × R/100। टाइम और रेट अपने पास सेम है। और SI सेकंड कितना होगा? तो आप कहोगे सर SI सेकंड P2 × T × R/100। SI फर्स्ट को SI सेकंड से डिवाइड कर दो, SI फर्स्ट को SI सेकंड से डिवाइड कर दोगे तो T × R/100 अपने पास कट जाएगा, तो बचेगा कौन? P1/P2 अपने पास बचेगा। ये लीजिए, ये अपने पास बच गया। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर हमेशा आप लोग ध्यान रखना, अगर अपने पास इस प्रकार से है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर टाइम और रेट दो सिचुएशन है, टाइम और रेट अगर बराबर है, तीन चीजें देखिए, P है, T है और R है, इनमें से दो चीज अगर बराबर है तो SI का रेशियो वही होगा, जो चीज बराबर नहीं है उसके रेशियो के बराबर होगा। जैसे T और R बराबर है, मान लो यहां पर ऐसा है कि प्रिंसिपल सेम है दोनों कंडीशन में, टाइम अपने पास इसका T1 है, इसका T2 है, और रेट R1/R और R अगर है, तो ध्यान रखना SI का जो रेशियो होगा फर्स्ट का और SI सेकंड का जो रेशियो होगा वो वही होगा जो उनके टाइम का रेशियो है। बस ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्यों होगा ये चीज, उम्मीद है कि आप लोग खुद ही समझ पाए होंगे। SI फर्स्ट अपॉन SI सेकंड, मुझे बताओ SI फर्स्ट अपॉन SI सेकंड जो होगा, मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूं, क्या P × T1 × R/100 होगा? और ये भी अपने पास P × T2 × R अपॉन अपने पास 100 होगा। 100 से 100 अपने पास कट गया, P से P कट गया, R से R कट गया, तो SI फर्स्ट अपॉन SI सेकंड बराबर अपने पास क्या T1/T2 अपने पास हो गया है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब भी आप लोगों को कभी भी ध्यान से सुनिए सुनिए आप लोग, तीन चीजें P, T और R, अगर दो चीजें सेम दे दी तो ध्यान रखना SI का रेशियो वही होगा जो चीज सेम नहीं है उसके रेशियो के बराबर होता है। बस ये छोटा सा पॉइंट, छोटी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर प्रिंसिपल भी दोनों जगह सेम है,
टाइम भी दोनों जगह से सेम है, इसकी रेट R1 है और इसकी रेट R2 है, तो ध्यान रखना SI फर्स्ट और SI सेकंड का रेशियो वही होगा जो इसकी रेट का रेशियो अपने पास है R1 और R2। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये था अपने पास सबसे पहले बेसिक चीजें SI की साधारण ब्याज की। फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं एक बार सभी लोगों को। SI का फॉर्मूला P प्रिंसिपल है, T टाइम है और R रेट है, मूलधन समय और दर। अगर P निकालना है तो 100 इधर, TR नीचे। अगर आपको रेट निकालनी है तो P नीचे आ जाएगा, अगर टाइम निकालना है तो R नीचे आ जाएगा। फिर मैंने इफेक्टिव रेट निकालना सिखाया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इफेक्टिव रेट में सिर्फ और सिर्फ SI के रेट में आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। कभी मंथ में टाइम आए तो आप लोग डिवाइड कर सकते हो 12 से। यहाँ पर सिंपल ईयर में डेज अगर आए कभी भी तो 365 का भाग दो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ 366 से भाग दीजिए। नहीं पता लग रहा है सिंपल ईयर या लीप ईयर है तो हमेशा 365 का भाग दो। जैसे ये आगे दिन, और बहुत बार डेज जो आते हैं वो 73 के मल्टीपल में आते हैं, बहुत बार ऐसा आया हुआ है, ध्यान रखना। फिर तीनों में से P1, P2, P, T और R में से कोई भी दो चीज अगर समान होगी तो SI का रेशियो वही होगा जो चीज समान नहीं है उसके रेशियो के बराबर होगा। ये मैंने समझाया। और मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल से डेज निकालना सिखाया है, 2 जनवरी से 8 मार्च तक। तो हम लोग करते क्या हैं, 2 जनवरी से अपने पास दिन 31 होते हैं जनवरी में, तो 2 आप लोग छोड़ दीजिए, तो ये लीजिए अपने पास आ गया 29। मार्च में 28, अपने पास फरवरी में 28 दिन होते हैं, और ये अपने पास 8 दिन अपने पास यहाँ से लेने हैं, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। मुझे इतनी उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा पहले से ही कि अपने पास फरवरी में 28 दिन कब होंगे और 29 दिन कब होंगे, क्योंकि आप लोग रीजनिंग भी पढ़ते हो। वो बात मुझे उम्मीद है कि इतना कॉमन सेंस आप प्रत्येक बच्चा मतलब ये चीज जानता होगा, रीजनिंग में आपका पढ़ा हुआ होगा। ठीक है। यहां पर कभी कभार रेट जो होती है ना मंथली होती है, 1% मंथली रेट, 1% मासिक ब्याज। ध्यान से सुनिए, कभी कभार रेट जो होती है ये अपने पास मंथली होती है, 1% मासिक। तो मुझे बताइए 1% अपने पास रेट, अगर एक महीने की रेट 1% है तो एक साल की रेट क्या अपने पास 12% हो जाएगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 12% हो जाएगी। जैसे अपने गांव में ब्याज चलता है, आप लोग अगर गांव से हो तो वहां पर अगर ब्याज चलता है 2 रुपए सैकड़ा, यानी कि 100 रुपए पर 2 रुपए, 100 रुपए पर 2 रुपए, मतलब एक महीने का ब्याज है वो 2 रुपए। तो अपने पास 12 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 24 रुपए। एक महीने का ब्याज 2 रुपए, 100 रुपए पर, तो 12 महीने का ब्याज कितना होगा? 100 रुपए। अपने पास 12 महीने का ब्याज कितना होगा? 24 रुपए। तो 100 रुपए पर एक साल का ब्याज अगर 24 रुपए है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 24% हो गया। बोलो ठीक है क्या? चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाऊंगा, देखना उससे आपका पॉइंट और अच्छे से और ढंग से क्लियर होगा। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, एक बात मैं प्रत्येक बच्चे को बार बार, मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं, उनको मैं समझाते रहता हूँ कि यहाँ पर ऑनलाइन में क्या होता है कि आप लोग अकेले हो, घर पर अकेले बैठे हो, तो ये एक दो, अगर आप लोग 10-12 दिन अगर रेगुलर रह गए फिर तो 100% आपके सामने ये रहेगा। जिस दिन क्लास नहीं लोगे उस दिन, या मैं अगर कभी अब्सेंट हो गया तो उस दिन आपको अजीब अजीब लगेगा कि ऐसा लगेगा आज मैंने कुछ किया नहीं, आज मैंने कुछ किया नहीं। लेकिन शुरुआत में अगर आप लोग मेरे साथ साथ नहीं बोलोगे तो आप लोगों को यहाँ पर आने का मन नहीं करेगा। तो आप लोग एक्टिवली पढ़िए, मैसेज या कमेंट्स नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन घर पर कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए मुझसे पहले हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको हैबिट बने। वहां पर भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखना है, जब एग्जाम हॉल में पहुंचोगे क्वेश्चन को स्क्रीन पर आप लोगों को देखना है, तो आपको एक हैबिट बनेगी क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखकर सोल्व करने की। कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए, और जो भी कुछ मैं बोलता हूं उसको रिप्लाई हाँ ना, चाहे कमेंट मत करो, लेकिन अपने घर पर भी बैठे बैठे आप लोग हाँ ना ये चीजें बोलते रहो, ताकि एक्टिवली पढ़ोगे तो आपका डेली आने का मन करेगा। क्योंकि ऑफलाइन में बच्चा कम अपसेंट होता है, क्योंकि जब आता है एक दूसरे से बातचीत करता है, मिलता है, वो वहां पर देखता है कि क्लासरूम में किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इसलिए वहां पर थोड़ा सा कम बच्चा अपसेंट होता है। जिसको ज्यादा ही काम अगर कभी पड़ गया, गांव जाना पड़ा या कुछ और हो गया, तो ही अपसेंट होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट तो इसलिए अपसेंट हो जाता है कि यार कल देख लूंगा,
आप थोड़ा-सा ये सोचिए, जो क्लास आप आज नहीं ले पा रहे हो, उसमें आपका दिमाग आपको एक सिग्नल भेज रहा है कि कल 2 देख लेना। जो आज लेने का मन नहीं कर रहा, वो कल 2 देख पाएगा क्या सोचिए? फिर बोलता है कल 2 अगर होने के बाद वो बोलता है कि यार एक काम करना, संडे को तू है ना एक साथ बैठ के 5 देख लेना। चल छोड़, मजे करते हैं और संडे को है ना तू 5 देख लेना। जो दिमाग आज आपको एक क्लास नहीं देखने दे रहा, क्या वो छुट्टी वाले दिन आपको 5 क्लास देखने की इजाजत देगा क्या? उस दिन कोई और बहाना आपके सामने रख देगा। उस दिन कहेगा यार ये चैप्टर तो छोड़, मेरे को ढंग से समझ में नहीं आएगा, अब जल्दी जल्दी देखूंगा ना तो मैं बढ़िया तरीके से नहीं समझ में आएगा, अगले चैप्टर से मैं एकदम पूरा बहुत शानदार तरीके से पढ़ूंगा। फिर 1-2 दिन आते हो और अपसेंट होना शुरू हो जाते हो। तो याद रखिए, अगर आप लोग यहां पर कंटिन्यू रहोगे तो फिर मैथ सिखाने का काम मेरा है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूं कि किसी बच्चे का मैथ्स अगर बहुत वीक हो तो उसका भी इंप्रूवमेंट हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से आप लोगों को पढ़ाता हूं। लेकिन आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए, रेगुलर तो आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं कोई दवाई दे नहीं सकता। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं आसान क्वेश्चन से, तो जरूर कोशिश करना। उससे होगा क्या कि ये क्वेश्चंस आपसे होने शुरू होंगे, और क्वेश्चन होने शुरू होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, और ये देखिए आए हुए क्वेश्चंस हैं ऐसे छोटे छोटे, आसान जो क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। 5,000 रुपए का, 2 वर्ष का, 5% की दर से साधारण ब्याज बताइए। अब ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, बताओ। ये मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है, पहली फाइल में यहाँ पर आसान क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, और मैं आया हुआ क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ऐसे छोटे क्वेश्चंस भी। और कोई बच्चा कहेगा सर ये तो 1998 में आता था, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, 2001 में आता था, लेकिन ये अब भी आते हैं, 2025 की मैं बता रहा हूँ। अपने पास डिवाइड करोगे आप लोग 100 से, तो मुझे एक बात बताइए कि अपने पास 500 आ जाएगा क्या? तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा, बोलो ठीक है क्या? फिर आप लोग डरते रहते हो, घबराते रहते हो। मैथ्स में इस बैच में रेलवे, एसएससी, सीडीएस, अपने पास कोई भी एग्जाम या अदर स्टेट लेवल का एग्जाम भी आप लोग देना। अब आप काफी बार ऐसा होता है कि सर आईबी का पेपर टफ आता है, तो आईबी के पेपर में देख लीजिए आप लोग। तो यहां से अपने पास 54,000 रुपए का 4% की दर से क्या सिंपल इंटरेस्ट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। 54,000 का 10% की दर से 4 साल का, तो यहाँ पर अपने पास अगर आप लोग मेरे से पहले क्वेश्चंस करते हो ना बैठकर, तो अगली बार आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। दो कंडीशंस होती हैं देखिए। एक तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, यहां पर आपने क्वेश्चंस किया, मुझसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन करने की कोशिश की, आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं करवाऊंगा, तो अगली बार वो चीज याद रहेगी। और अगर आप लोग कॉपी पेन नहीं लेकर बैठोगे मेरे साथ साथ यहाँ पर, पहले मुझे देखोगे, फिर मैं करवाऊंगा, फिर आगे मैं निकलूंगा, बाद में आप लोग उसको लिखोगे, तो अगली बार फिर प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या आप लोग यहाँ से ये जो है इंटरेस्ट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे 0, 16 और अपने पास यहाँ पर सर 21, 54,000 में अगर आप लोग ऐड कर दोगे तो 75,600, क्या अपने पास आंसर आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 75,600 अपने पास आंसर आ गया है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा आप लोग इसमें कैसे कर सकते हो क्वेश्चन, एक चीज याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। इफेक्टिव रेट क्या होती है?
एसआई में इफेक्टिव रेट या सीआई में इफेक्टिव रेट अपने पास क्या होती है? यहां पर 10%। ट्रिपल आर मुझे बताना कि ये वाले क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे या और क्वेश्चन नहीं हो रहे आपसे, जो मैं अभी भी ये क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, ये वाला भी नहीं हो रहा है या और कोई नहीं हो रहा है? तो यहां पर इफेक्टिव रेट होती है 100 रुपए पर ब्याज। इफ जैसे 40% है तो 40% जो होता है इफेक्टिव रेट होती क्या है? इफेक्टिव रेट होती है कि प्रिंसिपल अगर 100 रुपए हो तो उस पर जो ब्याज मिलेगा वो 40 रुपए ब्याज मिलेगा। एक साल का अगर प्रिंसिपल 100 रुपए होता तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 140 रुपए हो जाएगा? क्या अपने पास यहाँ पर 100 रुपए पर 40 रुपए ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 140 रुपए हो जाएगा। तो यहां से प्रिंसिपल है अपने पास 54,000, पी के नीचे पी लिखोगे आप लोग 100, और अगर आपको ऐसा ही पूछे तब तो गुना कर दोगे 40 से, लेकिन अगर अमाउंट पूछा है तो इंटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर मैं 140 से गुना कर दूंगा। 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट गया, तो यहां से 2 जीरो, अपने पास 56 और अपने पास 70 और अपने पास 5 75, 75,600, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? बताइए। तो कोई बात नहीं, पहले से तो काफी सारे बच्चों को नहीं आते भाई, बाद में तो समझ में आ जाते हैं ना इसको। किसी भी फाइल को ट्रिपल आर में कहूंगा, कोई सा भी एक टॉपिक आप पकड़ लो और उसको 4 से 5 बार मेरी फाइल को आप निकालिए। 4 से 5 बार जैसे आप लोग करोगे फिर आपको तरीके से चीजें जो हैं वो समझ में आना शुरू होगा। दूसरी चीज को मैं वापस रिपीट करता हूं, मैंने क्या किया कि 10% की दर से 4 साल का एसआई की इफेक्टिव रेट होगी 40%। अपने दिमाग में बता दो कि इफेक्टिव रेट जो होती है वो 100 रुपए पर इंटरेस्ट होता है, 100 रुपए पर 40 रुपए ब्याज है, तो प्रिंसिपल है 100 रुपए। ये लिखते नहीं है लेकिन आप लोग लिख सकते हो एक बार। ऐसा ही है 40 रुपए, तो अमाउंट कितना हो गया? 140। अब इन तीनों में से एक चीज तो दी हुई मिलेगी और दूसरा हम लोगों से पूछेगा। अपने पास आप लोग हमेशा ध्यान रखना, सिंपल जो भी अपने पास अर्थमेटिक है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर अपने पास ये जो है 54,000 अपॉन अपने पास यहाँ पर 100 और गुना कर दोगे किससे? 140 से, क्योंकि पी के नीचे पी और मल्टीप्लाई हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा ही निकालना होता तो 40 से हम लोग मल्टीप्लाई करते, सीआई निकालना इससे हम लोगों ने गुना कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व कीजिए। आसान क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बिल्कुल करवा रहा हूं, बिल्कुल छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस, ताकि जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया है वो चीजें आप लोगों को याद हो जाएं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न एट 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट इज ₹100 एट द एंड ऑफ 5 ईयर, व्हाट इज द प्रिंसिपल? मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अपने पास टाइम है 5 साल, मैं और ये चीजें लिख देता हूँ अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता लग रहा है तो। अपने पास रेट है 10% पर एनम, 10% वार्षिक, और साधारण ब्याज हम लोगों को मिल रहा है कितने रुपए? 100 रुपए। और वो कह रहा है कि पी का मान क्या होगा? मुझे बताइए, क्या सभी लोग मिलकर मूलधन क्या सोल्व नहीं कर सकते क्या? बताओ। ट्रिपल आर कह रहा है सर 50 आया मेरा। ट्रिपल आर यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो चीज आप देखिए, गिवन क्या है वो चीज देखिए। तो यहां पर आप लोग कहोगे कि ये जो अपने पास है प्रिंसिपल पूछा है और प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? 100 × SI। अब ये थोड़ा ना कह रहा है कि 100 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट बताओ, क्वेश्चन तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये गणित का एक नियम है, मैं और डीप से चला जाऊंगा और छोटी चीजें बतानी शुरू कर दूंगा, लेकिन मैथ्स का एक नियम है कि क्वेश्चन करने से पहले पढ़ना पड़ता है, और ये हर क्वेश्चन में लगता है ये नियम। छोड़ के यूट्यूब, यूट्यूब पर तो आपको बताया जाता है, देखिए क्वेश्चन पढ़ोगे तो
30 सेकंड तो क्वेश्चन करने पढ़ने में ही लग जाएंगे। आपको क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट ऑप्शन पर पहुंचना है, और ऑप्शन में इस टाइप के ऑप्शन दिखाई दे तुरंत टिक करके आगे बढ़ो। लेकिन रियलिटी में क्वेश्चन करने से पहले अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये गणित का नियम है, ये चीज आप ध्यान रखिए। गणित के नियम से प्रत्येक क्वेश्चन करने से पहले पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप लोग पढ़ोगे तो दिया हुआ क्या है, इसने कहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर अर्जित साधारण ब्याज 100 रुपए है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए है तो आपने तो क्या किया, ऐसा ही सर ने एक बार फॉर्मूला बताया था, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां जहां संख्याएं दिखाई दे रही हैं 100 गुना 5 गुना 10/100, तो ये लीजिए अपने पास यहाँ पर कट गया और ये 50 रुपए आंसर आ गया। ये सर मेरा तो 50 आ रहा है, तो ये चलने वाली बात कैसे होगी बताओ, बताइए चलने वाली बात ये होगी क्या? ये क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। सुनील कह रहे सर थोड़ा डीप से चले जाओ वीक बच्चों के लिए। डीप से भाई और क्या डीप में जाओ इस क्वेश्चन में? आपको साधारण ये दिया हुआ है, 100 प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ और ऐसा ही पूछा है, तो अपने पास तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। कभी अगर आपको टी आर और एस आई दे दे तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला समझा चुका हूं, 100 इंटू एस आई, ये लगाना पड़ेगा आपको, नीचे टी इंटू आर। अब मैं और डीप डीप में कहा डीप में चला जाऊं भाई, या कहीं से सुन के आ गए हो सुनील आप कि टीचर जब डीप में जाता है, टीचर ऐसे सुन के आए हो शायद कहीं से आप, आपका मसला अलग है भाई। यहां से देखिए ध्यान से सुनो, अब मैं इसमें क्या कहां डीप में जाऊं बताओ, तो बताओ 100 इंटू एस आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दी हुई है, तो आप कहोगे सर 100 रुपए दी हुई है। रेट कितनी दी हुई है 10%, टाइम कितना दिया हुआ है 5 साल, एक जीरो से एक जीरो अपने पास कट गया, 5 से कितनी बार कट गया 20 बार, तो क्या अपने पास यहाँ पर 100 इंटू एस आई 100 रुपए अपने पास है अंत में, तो यहाँ पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर अर्जित साधारण ब्याज 5 वर्ष के अंत में अगर अपने पास ये है तो 50 से मुझे बताइए क्या 200 बार ही कट जाएगा क्या, तो 200 अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या 200 ही अपने पास आंसर आ गया है क्या? तो इनके जीरो आप लोग हटाना, शायद गलती से जीरो लग गया, भावनाओं में बह गया होगा वो तो, या तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर ये रहा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सोल्व करने की कोशिश करो। The principal interest on a sum of money is 4 by 9 the principal if the rate percent and the time of are numerically equal। किसी धनराशि पर ब्याज मूलधन का 4/9 है, बिल्कुल ठीक है। अब अपने पास ब्याज जो है ना मूलधन का 4/9 है, प्रिंसिपल अगर आप लोग x मानते हो तो बताइए साधारण ब्याज जो होगा वो क्या अपने पास 4/9x होगा क्या? और जो टाइम अपने पास है और रेट देखिए, अपने पास टाइम जो होता है वो वर्ष में होता है। मान लो यहाँ पर ए ईयर अगर है तो ये होगा A% पर एनम, तो इनकी यूनिट तो अलग अलग होगी, इनकी यूनिट जो है वो तो अपने पास अलग अलग होगी। इसकी जैसे परसेंट पर एनम में होती है, प्रतिशत वार्षिक होती है, और ये जो होता है वो ईयर में होता है। लेकिन न्यूमेरिक जो वैल्यू है, संख्यात्मक मान, दोनों के संख्यात्मक मान जो बराबर हैं, न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो अपने पास यहाँ पर बराबर हो गई। तो न्यूमेरिक वैल्यू अगर बराबर अपने पास हो गई है तो मुझे बताइए कोई सा भी फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, रेट का फॉर्मूला लगा सकते हो, टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हो, जो मर्जी है वो लिखिए। रेट का फॉर्मूला मुझे बताइए क्या अपने पास होता है क्या 100 इंटू एस आई। अब ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए भाई, अपॉन पी इंटू अपने पास टी होगा। तो रेट कितनी है तो आप कहोगे सर ए है, अपने पास 100 इंटू एस आई कितना है तो आप कहोगे सर एस आई जो है वो 4/9x है।
अपॉन अपने पास प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे सर x है, और ये टाइम की जगह भी कितना है, a है। तो क्या x से x कट गया, a का इधर गुना करोगे तो a स्क्वायर बराबर 400 बट्टे अपने पास 9 है। तो a का जो मान अपने पास आ गया है यहाँ से, वो मुझे बताइए क्या 20/3 आ गया है क्या? तो 20/3 का मतलब 6 एंड 2/3 अपने पास, अगर ईयर टाइम पूछे तो 6 एंड 2/3 ईयर है। रेट पूछता तो 6 से ही 2/3%, क्योंकि दोनों सेम है तो यहाँ से 6 साल तो कंप्लीट है, और 2/3 साल को अगर मंथ में बदलना ईयर को तो इंटू करना पड़ेगा आपको 12 से, 3 से 4 बार, तो 6 साल 8 महीने, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन के कौन सा हो जाएगा, डी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से समझना, इसको ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ध्यान से समझिए, अच्छे से आप लोग समझिए। इस क्वेश्चन में आप लोग प्रिंसिपल को नो भी मान सकते हो, ध्यान रखना, नीचे वाली संख्या पहले मान लो। प्रिंसिपल अगर 9 है तो ऐसा ही जो अपने पास होगा वो क्या अपने पास 4 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, रेट भी वही है और टाइम भी वही है। अगर यहाँ पर आर परसेंट मानते हो तो ये कितना हो जाएगा, आर ईयर हो जाएगा। जितना मर्जी है वैसे आप लोग इस प्रकार से नीचे वाली संख्या को पहले मान लिया करो। नीचे वाला नंबर पहले मान लोगे तो 9, तो 9 का 4/9 अगर करोगे तो 4 ही आना है। ये ऊपर वाली संख्या अपने पास आनी है, तो एक मानने या एक्स मानने के बजाय ये मैंने मान लिया। और रेट का फॉर्मूला क्या अपने पास 100 इंटू ऐसा ही होता है क्या, अपॉन 4 अपॉन ये पी है, और ये अपने पास रेट ये है। तो आर स्क्वायर बराबर ये हो गया, तो आर बराबर मुझे बताइए क्या 20/3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20/3 आ जाएगा। तो 6 से ही 2/3 साल, और 6 साल तो कंप्लीट है। 2/3 को मंथ में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है। जब भी दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर हो तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हो, रटने वाले बच्चे रट सकते हैं। मल्टीप्लाई करके 100 से और रूट ले लोगे तो आंसर आ जाएगा। जो भी जब भी टाइम और रेट बराबर हो तो जितने गुना हो रहा है 100 से गुना करके और रूट कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 20/3, और यही अपने पास आंसर है। आगे आप लोगों को इसको पर ईयर में पूछे तो आप मंथ में बदल लो, 6 से 2/3, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? कोई सा भी, क्योंकि सुबोधा दोनों सेम है, टाइम और रेट दोनों सेम है, तो टाइम आ जाएगा तो रेट आ जाएगी, रेट आ जाएगा तो टाइम आ जाएगा। कोई सा भी दोनों में जो फॉर्मूला चाहो वो आप रख सकते हो। आपको लगता है रेट, क्योंकि यहाँ पर टाइम और रेट दोनों सेम है तो दोनों में से जो मर्जी है वो फॉर्मूला आप रख सकते हो। आपको लगता है सर मुझे तो टाइम का रखना है, टाइम पूछा है तो टाइम का रख लो, ये वाला अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अंशुल, इसको मैंने यहाँ पर दोनों तरीके सेम है, इसमें मैंने 9 और 4 माना है, इसमें x और 9 4/9x माना है। आगे तो फिर सोल्व दोनों तरीके से सेम किया है। सेकंड मेथड में मैंने प्रिंसिपल को 100 मान लिया है विवेक भाई, अपने पास 9 मान लिया है, सॉरी 9, ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा, तो अपने पास 4 हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? और उसके बाद तो टाइम का या रेट का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है। लास्ट वाले में प्रियांशु ये कोई काम का फॉर्मूला नहीं है, वो तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। कुछ बच्चों को रटने की आदत होती है, क्योंकि वो चीज अगर नहीं बताऊं तो फिर उन लोगों को लगता है यार वो चीज तो बताई नहीं। बाकी क्योंकि यहाँ पर जरूरी थोड़ा ना हमेशा बराबर आ जाए, वहां पर ये भी आ सकता है कि रेट अपने पास दर और समय के संख्यात्मक मान रूप से बराबर है। कभी ये भी हो सकता है कि अपने पास टाइम इससे आधा है तो फिर ये फॉर्मूला आपका फेल हो जाएगा। कभी टाइम 1/3 है तो अपने पास फॉर्मूला फेल हो गया। ये बराबर है तभी लगता है। तो ये तो मैंने इसी चीज को बता दिया, इसी चीज को बता दिया, लेकिन उनको लगता है कि ओहो ये शानदार ट्रिक्स बता दी सर ने। मैंने किया क्या है, यही तो कर दिया। जिनको थोड़ा सा जैसे ट्रिक्स रटने की आदत होती है, मैथ्स में थोड़ा कम चलता है, तो उनको फिर लगना शुरू हो जाता है कि हाँ ये तरीका सर ने शानदार बता दिया। रियलिटी में ये जो अपने पास मैंने लिखा था उसी का रूट करके बस याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये याद करवा दिया, बाकी सब सेम है। बताओ ठीक है क्या? ये जो बेसिक अपने पास यहाँ पर ये है, जैसे रटने की आदत होती है, क्योंकि अभी तो क्या होता है जैसे मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूं तब तक तो ऐसे लगता रहता है कि हाँ अपने पास यहाँ पर मैं ये भी याद कर लूंगा, ये भी रट लूंगा, ये भी रट लूंगा, ये भी रट लूंगा। लेकिन मैथ्स में प्रत्येक जो चीज है वो रटी नहीं जाती, तो कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। जैसे जैसे जितना चीजें रटोगे उतने ही मार्क्स कम आते जाते हैं।
बाकी मैंने लास्ट स्टेप ये थी वो याद करवा दी। ये अपने पास यही तो बन रहा है लास्ट में, तो मैंने बोला कि चलो इसको याद कर लो, गुना करके 100 से रट लेना, गुना करके 100 से रट लेना, तो वो बढ़िया लगना शुरू हो गया। सब खुश? तो कहाँ दिक्कत है? लेकिन आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर अचानक आएगा कि ये 1/3 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, 1/3 हो रहा है, वन टाइम जो है वो आधा है, ये है, तो फिर उस टाइम आप लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा। ये सेकंड मेथड सबसे ठीक यही रहेगा। करो क्वेश्चन नंबर 5। नौ बटे चार क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि मूलधन और ब्याज का अनुपात, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। बताओ ऐसे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो क्या आप? A person borrows a sum of money for 2 years at a certain rate of simple interest if the ratio of the principal and total interest, प्रिंसिपल अपने पास 5 है, सिंपल इंटरेस्ट अपने पास कितना है 4 है, टाइम कितना है 2 ईयर, तो क्या आप लोग यहां से मुझे बताइए रेट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये अपने पास यहां पर आंसर है। तो यहां से अपने पास रेट का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? तो रेट का फॉर्मूला होगा 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, प्रिंसिपल 5 और ये अपने पास 2, तो 10 से 0 कट गया। तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस में करवा रहा हूं पहली क्लास में, ताकि आपके फॉर्मूले याद हों, और बाद में कम से कम फॉर्मूले में तो आप लोग यहां पर ये नहीं देखो कि अपने पास सर रेट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। ये तो बताइए क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, ठीक से कर पा रहा है क्या? और ये ध्यान रखना, ये कोई ना 2025 का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें तो मैं लिख देता हूँ, बाकी पहले वाले कुछ क्वेश्चंस में लिखता हूं। ये लगभग क्वेश्चंस जो है ना बहुत सारे इसमें से आए हुए ही हैं, ये याद रखिए आप। कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। करते चलो, बढ़ते चलो, फटाफट करते चलिए। फर्स्ट फाइल आसान फाइल है, करते चलिए, बढ़ते चलिए खुद से। तो 3,660 रुपए 15 महीने के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो 3,660 रुपए अपने पास ये जो है 15/12 मंथ में कन्वर्ट करना है, तो हमने भाग दे दिया, और 5/100 तो होता ही है। ऐसा ही का फॉर्मूला बताइए याद है क्या आपको? तो आपको बिल्कुल सर याद है। तो 12 से क्या इसको काट दें क्या? 12 से कितनी बार कट रहा है? तो 12 से 3 बार, और 0 12 से अपने पास 5 बार, ये लीजिए। अब मुझे बताइए 305 को मल्टीप्लाई किससे करना है? तो पहले आप लोग 5 से कर दो, 1525, और 1525 को 15 से गुना कर दो, नीचे 100 पड़ा रहने दो ऐसे के ऐसे। 15 गुना 5 75 है, 30 और 7 37 है, 225, और अपने पास 228 अपने पास हो जाएगा क्या? 228.75। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई बताते चलिए, क्या सभी लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, ठीक से आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बताइए। यूनिट डिजिट से कर लिया, बहुत ठीक है, लेकिन यूनिट डिजिट से पहला भी आ गया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर बताइए। 1200 रुपए का 4% प्रति माह की ब्याज की दर से, तो मुझे बताओ 4% प्रति माह है यहां पर, ये जो है ध्यान से समझना, 4% प्रति माह, एक महीने का ब्याज अगर 4% है, तो रेट मुझे बताइए क्या 48% पर एनम में होगी क्या? एक महीने का ब्याज 4% है। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझना। एक महीने का ब्याज अगर अपने पास यहां पर ये है, तो 10 महीने का साधारण ब्याज बताइए। तो यहां पर 1200 रुपए का 48% की रेट से
10 महीने का यानी कि 10/12 मंथ में अगर कन्वर्ट करना है, ये लीजिए 100 से 100 कट गया, 12 से 12, तो आंसर क्या 480 रुपीज, 480 रुपए, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इंटू 10 महीने का अपने पास 4% और 10 महीने का 100। कुछ बच्चों ने यहाँ पर सीधा ये कर लिया, 40 रुपए आंसर दे दिया, जो साफ साफ गलत हो जाएगा। यहाँ पर 48% नहीं समझ में आया। 48% 4% प्रति माह की ब्याज की दर से अपने पास यहाँ पर 4% एक महीने की रेट है। जैसे आपके पास अपने पास गांव में जैसे मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था, ये जो अपने पास सर 10 महीना है, वो बिल्कुल 10 महीना है। कुछ देखो, आप सिर्फ सोचने के बाद अगली स्टेप नहीं उठाते हो। ब्लॉक्स में 10 महीने है, बिल्कुल ठीक है। तो एक महीने की रेट 4% है, तो 10 महीने रेट क्या 40% होगी क्या इफेक्टिव रेट? तो 1200 रुपए का क्या हम लोग यहाँ पर 40% अगर निकाल लें तो 12 गुना 4 48, तो भी क्या 480 हो रहा है क्या? तो करो तो सही उसको। एक महीने की रेट जो है वो अपने पास 4% है, तो 10 महीने की इफेक्टिव रेट होगी 40%, तो 1200 का 40% निकालो तो भी अपने पास आंसर आएगा। यहां पर दूसरा मैं एग्जाम्पल ये दे रहा था कि यहां से अपने पास जो रेट होती है, जैसे गांव में अपने पास 2% का ब्याज चलता है, तो 2% वो मंथली चलता है, तो एक महीने का 2% है, तो 12 महीने का कितना होगा? तो 12 महीने का अपने पास होगा 24%। ऐसे ही ये जो ब्याज अपने पास है, वो यहां पर ये जो है वो कितने का है? एक महीने का। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1200 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर मंथ। तो 4% पर मंथ अगर है, तो प्रिंसिपल अपने पास हुआ 1200 रुपए। रेट अपने पास जो है वो है अपने पास 4%, और अपने पास 4% मंथली, तो इसको 12 से गुना करके क्या ईयरली रेट 48% होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और टाइम कितना है? 10 महीने। मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड किससे करोगे? 10/12 साल, ये लो। और एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? P × T × R/100, वो फॉर्मूला मैंने लगाया है। प्रिंसिपल यहाँ पर 1200 है, टाइम अपने पास 10/12 है, रेट 48% है, बट्टे में 100, तो 20 से 20 कट गया, आंसर आ गया 480 रुपए। एक बच्चा बोल रहा है सर 10 महीने ही दिया हुआ वहां पर, तो एक महीने की 4%, तो 10 महीने की 40, तो 40% अगर इफेक्टिव रेट हो गई, वो निकालोगे तो भी अपने पास ये आ गया। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 8। चलो करो। 3 महीने के लिए 4% अपने पास वार्षिक, तो मुझे एक बात बताओ, 4% प्रति माह, 4% पर मंथ, तो एक महीने की 4% है, तो 3 महीने की रेट क्या 12% होगी क्या? और 3 महीने में 12%, तो 1200 का 12% निकाल लो, तो आंसर 144 आ जाएगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हैं यहां पर, मुझे एक बात बताइए, अपने पास 4% प्रति माह रेट जो है वो अपने पास 4% अगर पर मंथ है, तो ईयरली रेट के लिए एक साल की रेट जो होगी क्या वो 48% होगी क्या? प्रिंसिपल कितना है? 1200 रुपए। टाइम कितना है? 3 मंथ। 3 मंथ्स को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड किससे करोगे? 12 से। तो क्या 1/4 ईयर हो जाएगा क्या? और यहां से मुझे बताओ, अब क्या ऐसा ही फाइंड आउट कर सकते हो क्या? P × T × R अपॉन अपने पास 100, 20 से 20, 4 से 12 टाइम, तो आंसर कितना आ गया? 144 रुपए। दोनों तरीके आपके पास हैं, बताइए अब तो समझ पा रहे हो क्या? रेट 3 ईयर के लिए निकाल देना भाई, 4% की दर से 3 साल का 12% बताया तो है, 12% निकाल लो। 3 महीने की रेट 12% अपने पास होगी, तो 1200 रुपए का 12% की रेट से ये लीजिए अपने पास निकाल लिया, 144 रुपए आंसर आ गया है।
अंशुल अभी तो याद कर लो ये चीज आपको, क्योंकि परसेंट कहीं भी दिखे ना तो इसका मतलब 100 होता है वो। अभी तो ये याद करना पड़ेगा आपको अंशुल भाई। जैसे 20% है ना, तो ये 20 100 में से है, ये याद करना पड़ेगा। 20% अगर दिखे तो आपको एक बार याद करना पड़ेगा अंशुल भाई, धीरे धीरे याद होगा, लेकिन याद होगा कि नीचे की तरफ 100 में से 20 है, ये ऐसे होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो है करने की कोशिश करो। हाँ तो उसमें परसेंटेज लगा हुआ है ना साथ में, देखो 40% साथ लगा हुआ है परसेंटेज उसमें। तो 100 रुपए में से 40 रुपए क्या है? 40 रुपए ब्याज। तो अब की बार आपको डेज ध्यान रखना निकालने पड़ेंगे, ये आप लोग याद रखिए। अब की बार आपको डेट जो है वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। 21 फरवरी 2024 से अपने पास 22 अप्रैल 2024 तक निकाली गई। तो 21 फरवरी से मुझे बताइए, 28 अपने पास में से 21 घटा दोगे, इसमें क्या 24 में 29 दिन होंगे क्या? तो दिन बचे कितने? तो आप कहोगे सर 8 बचे फरवरी। मार्च में कितने दिन होंगे? तो मार्च में होंगे सर 31। और अप्रैल में कितने? अप्रैल 22 तक लिया है। तो मुझे बताइए कि यहाँ से 61 डेज हो गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या अपने पास 61 डेज हो गया? बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से 61 डेज अगर अपने पास है, तो अपने पास इसको ईयर में बदलो। ईयर में बदलने के लिए 61 को डिवाइड करोगे 366 से, तो ये अपने पास कितने दिन आ जाएगा? तो ये अपने पास आ जाएगा 1/6 ईयर आ जाएगा, ये लीजिए। तो यहां से 1/6 अगर आ गया तो प्रिंसिपल अपने पास कितना है? तो प्रिंसिपल अपने पास है पी, प्रिंसिपल 4000 इंटू टी, टाइम कितना है? तो आप कहोगे सर 1/6। 4000 1/6 पी इंटू टी, टाइम 1/6 अपने पास आ गया है। और रेट मुझे बताइए, 6 से ही 3/4 है क्या? 6 से ही 3/4 इसको लिख सकते हो या आप लोग यहाँ पर 6 and 3/4। तो 24 और 3 क्या 27/4 हो गया है क्या? तो यहाँ पर 27/4 अपने पास हो गया है, और अपोन में अपने पास 100। तो मुझे एक बात बताओ, देखते ही, क्योंकि प्रिंसिपल 4 है, 4 का मल्टीपल 44 आंसर, तो यहां पर ऐसे नहीं कर पाओगे आप लोग। मैं बार बार एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे श्रेया बार बार वो लिख रही है। तो अब की बार आपने जैसे ही चेंज हुआ, तो अपने पास यहाँ पर 4 का मल्टीपल 4000 गुना समथिंग 4 का मल्टीपल। तो यहाँ पर ये चीज आपको प्रत्येक बच्चे को देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर इसके आने के बाद इतना दिमाग और लगाना है कि 4 से 4 कहीं कट नहीं रहा हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। और फिर आप लोग एक छोटी सी गलती, तो आसान क्वेश्चन में जब भी आपके सामने आसान क्वेश्चन आए, उसमें मल्टीपल बिना मतलब मत ढूंढा करो। अगर कोई टफ क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो हम लोग ढूंढ सकते हैं, नहीं तो होगा क्या कि अपने पास यहां पर जैसे 4000 गुना, यही तो होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। पी प्रिंसिपल 4000 है, 4 का मल्टीपल आंसर। चलिए आगे बढ़िए और देखते अपने पास गलत हो गया। ये शुरुआत से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आसान छोटे छोटे क्वेश्चंस जैसे होते हैं ना, मैं क्या करूंगा, यहां पर एसएससी ने पिछले 15 साल में क्वेश्चंस पूछे, कम से कम 5-6 हजार तो क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। उसमें से मैं 200-300 कितने भी क्वेश्चंस निकाल सकता हूं मल्टीपल से। और मल्टीपल मैंने आप लोगों को बताया, यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन मल्टीपल उड़ जाएंगे, आसान क्वेश्चन। लेकिन लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ना शुरू होगा, वैसे वैसे फिर वो चीजें वहां से गायब होना शुरू हो जाती हैं। तो क्वेश्चन अगर कोई बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, नहीं तो फिर लास्ट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगता है। सर मैं मेंस में 30 के 30 क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं है, मान लो 29 कर रहा हूँ, लेकिन 2 क्वेश्चन गलत हो गए, कभी 3 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर सिलेक्शन से दूर लेकर जाता है। तो यहां पर यह भी चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहीं ये चीजें कट तो नहीं रही हैं। अपने पास 3 से कट रहा है 2 बार, और 3 से कट रहा है 9 बार, और 2 से कितनी बार? 5 बार। और इतना आने के बाद अगर ढूंढते हो कि सर यहां से अब की बार मैं ये नहीं देखूंगा ये 27 आया इसलिए 9 का मल्टीपल देखूंगा, ये तो कट ही गया है, तो इतना करने के बाद तो 16 ही कर लो। तो आसान क्वेश्चंस तो सोल्व करते चलिए। आकाश आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए भाई। तो बताइए, क्या आप लोग बात समझ पाए हो? क्या आया हुआ ये क्वेश्चन है, ये बात मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे और बिना मतलब के क्वेश्चन में आप लोग ये नहीं लगाओ, क्योंकि ये तो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। बताओ, अपने पास यहाँ पर एक का मल्टीपल ये लो। बिल्कुल शुभम। यहां से मुझे एक बात बताना, टाइम अपने पास कितना दिया हुआ है? 1/12 मंथ। एक महीना दिया हुआ है 1/12 ईयर। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1 रुपए। और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 1/100 रुपए। पैसे को क्या रुपीज में आप लोग कन्वर्ट कर लोगे क्या? क्योंकि अब देखिए, आप बड़े बच्चे हो भाई, एसएससी रेलवे सीडीएस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और बहुत सारे बच्चे तो एसएससी वाले ही हैं लगभग। तो आप लोग ये चीज, एसएससी का जो तैयारी करता है वो रेलवे का एग्जाम भी देता है, तो अब आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कम से कम ये तो अपने पास कन्वर्ट अपने पास होना ही चाहिए। 1 मंथ 1 पैसा, तो और सर ये मल्टीपल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कन्वर्ट करो, इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है भाई, ध्यान रखना। तो यहां से अपने पास मुझे बताइए, इसमें अपने पास पूछा क्या है? रेट बताइए। तो रेट का फॉर्मूला क्या हो गया? 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 1/100। बिल्कुल ठीक है। अपॉन अपने पास नीचे कितना आएगा? P/T 1। प्रिंसिपल ये है, और 1/12। तो 100 से 100 अपने पास कट गया, 12 पलट कर ऊपर चला गया, तो रेट क्या 12% अपने पास हो गई है? बताओ, बिल्कुल ठीक है क्या? अंशुल, कौन सी चीज बतानी है? बताइए भाई, वो चीज मैं समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग सोच पाते हो, उन चीजों के लिए अब सोचना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर अगर किसी भी बच्चे का सही तरीके से चलता है तो लगाओ। एक महीने का ब्याज जो है वो 1 पैसा है, तो 12 महीने का ब्याज क्या 12 पैसे होगा क्या? 12 पैसे ब्याज है कितने पर? 100 पैसे पर। बिल्कुल लगाइए दिमाग, 100 पैसे पर 12 पैसे, तो रेट 12%। ये लो, डायरेक्ट इफेक्टिव से करो। एक महीने का ब्याज है 1 पैसा, अपने पास एक महीने का 1 पैसा, तो 12 महीने का 12 पैसा। 12 पैसा कितने रुपए पर? 1 रुपए पर। इसको भी पैसे पर कन्वर्ट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। शुभम, आज देखना 2010 में एक बार, उसमें 2024 में फरवरी कितने दिन की थी, एक बार देखना आप। उसके बाद आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, उसमें आप कैलकुलेटर में एक बार देखना कि 2024 में फरवरी कितने दिन की थी, वो देखो एक बार, अपनी क्लास रोक के मोबाइल में ही चाहे देख लो कि फरवरी कितने दिन की है, वो देखो एक बार। सर प्रिंसिपल 100, इंटरेस्ट 40 होगा, 40% का क्या ऐसा? सर बताओ। हाँ, 40%, 40 होगा ना इंटरेस्ट। तो यही बात है अंशुल, कि 40% लिखा हुआ है, तो या तो लिख दो 40%, या इसकी जगह लिख दो 40/100। दोनों बात भाई सेम ही है। या तो बोल दो, या फिर बोल दो कि 100 रुपए पर 40 रुपए ब्याज, तीनों चीज सेम ही है। बिल्कुल सुनील भाई, 1 मंथ का दिया हुआ है वहां पर। बिल्कुल ठीक है। तो अंशुल 40 जो है वो सब सेम है। देखिए शुभम, क्या फरवरी कितने दिन की थी 2024 में? देख के आए क्या भाई? बताना मुझे जरूर। तो यहां से 4,200 रुपए जो अपने पास है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,200। कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है, याद रखना। साधारण ब्याज की दर पर इतना होता है, साधारण ब्याज इतना नहीं होता। साधारण ब्याज की दर पर इतना होता है, तो क्या अमाउंट बन गया है क्या?
हमेशा ध्यान रखना, कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। अमाउंट में से प्रिंसिपल अगर माइनस कर दोगे तो SI क्या 1386 होगा क्या, और यहाँ पर टाइम कितना है, तो अपने पास टाइम जो है वो अपने पास यहाँ पर 11/3 साल है, ये लीजिए। तो अब मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास टाइम रेट का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, क्या 100 × इंटरेस्ट, 100 × इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1386 ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1386 है, अपॉन प्रिंसिपल कितना है 4200, और ये कितना है, तो आप कहोगे सर 11/3 अपने पास दिया हुआ है, ये लीजिए। 20 से 20 अपने पास कट गया, 3 से कट रहा है 14 टाइम, 11 से क्या एक कट जाएगा क्या, 1 2, और अपने पास 6 बार कट जाएगा, तो 14 से अपने पास 14 × 3 42, अपने पास यहाँ पर क्या 1 2 और 6, 1386 11/3। कहीं पर मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? अच्छा, इसका मान पूछा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर रेट कितने परसेंट आ जाएगी, 9%। और वैल्यू अगर इसकी पूछी है 9 × 2 18 + 1/2, तो क्या अपने पास आंसर 9.5% आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या? तो करते चलोगे, बढ़ते चलोगे, करते चलोगे, बढ़ते चलोगे, तो आंसर सेम होगा सर। 100 प्रिंसिपल होगा तो 40 इंटरेस्ट होगा, 40% में, बिल्कुल यही है। या तो आप लोग लिख दो रेट 40% है, या आप लोग लिख दो प्रिंसिपल 100 रुपए है, टाइम 1 साल है, और SI जो है वो अपने पास कितना होगा, यदि रेट 40% है तो आप निकाल के देखोगे तो P × T × R/100, 100 से 100 कट के देखिए 40 रुपए अपने पास ब्याज आ गया। तो ये बात याद करवा रहा हूं अंशुल मैं आपको, 100 रुपए पर 40% है तो ब्याज कितने रुपए आ गया, 40 रुपए। अब तो समझ में आ गया क्या अंशुल भाई, मुझे जरूर बताना। बाकी उसको थोड़ा सा दिमाग में रख लो, तो बिना मतलब का टाइम वेस्ट आपका होगा ही नहीं, क्योंकि ये इतनी ऐसे नहीं है कि ये मतलब बहुत ही डीप में चले जाओ। ना ना अंकित, इफेक्टिव रेट से नहीं होगा भाई। धनराशि 10% की दर से 3 वर्ष में 403 हो जाती है, तो प्रिंसिपल अपने पास कितना होगा, हो जाती है मतलब अमाउंट है। प्रिंसिपल पूछा है, रेट 10% है, टाइम 3 साल है, तो अपने पास अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा 403। यहां से एक बात ध्यान से सुनिए आप लोग, मतलब लॉकडाउन के बाद है ना, लॉकडाउन के बाद ऐसे बच्चों से मैं पूरा का पूरा संघर्ष कर रहा हूं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते, थोड़ा बहुत भी नहीं सोचना चाहते। उन पहले बच्चा 17 18 में आता था ना, उसको एक चीज अगर बता दी जाए तो उसके आसपास की चीजों वो खुद कर डालता था। अब तो बच्चा मतलब खुद कुछ करना ही नहीं चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। सर ये हो जाए, और वो करेगा भी नहीं, सिर्फ पूछता है। मुझे पहले से पता वो करेगा ही नहीं, सिर्फ सर हो जाएगा क्या, फिर उसको बोल दिया जाए हो जाएगा तो ठीक, नहीं हो जाएगा तो ठीक। तो आप लोग कीजिए थोड़ा सा, जो है खुद करने की कोशिश करो, उससे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। थोड़ा खुद पर भी जिम्मेदारी लो आप लोग। जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब भी अपने पास यहां पर इफेक्टिव रेट बताओ कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 30%। 30% इफेक्टिव रेट जो होती है, तो बट्टे में 100 ही तो है अपने पास, तो 100 रुपए पर 30 रुपए ब्याज मान लिया मैंने, 100 रुपए पर 30 रुपए ब्याज मान लिया। अब अंशुल भाई पीछे पड़ गया कि बताओ सर 100 रुपए मूलधन कैसे, 30% है तो 30 ब्याज कैसे, तो फिर पूरा मुझे लिख कर बताना पड़ा, जबकि वो खुद लिखता कि 100 रुपए ब्याज, 30% 1 साल का, ये लो ये आ गया। दूसरा एक बच्चा कह रहा है सर इफेक्टिव से नहीं होगा क्या, सिर्फ पूछ के आप लोग छोड़ देते हो, उसको करो, उसको करने की कोशिश करो। तो बताओ अपने पास इफेक्टिव रेट क्या 30% होगी क्या? 30% होता है 100 रुपए पर ब्याज, 100 रुपए पर 30 रुपए का ब्याज है, 100 रुपए पर। तो मुझे बताओ अमाउंट कितना बन गया, 130। तो अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखो 403 अपॉन 130, इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, 0 से 0 कट जाएगा, 13 से 3 बार और 1 बार, क्या धनराशि 310 आ गई क्या? लेकिन उसको करो तो सही, आप पूछ के छोड़ देते हो। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? या आप लोग अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, या पूरा सोल्व कर लो। तो अपने पास 403 बराबर प्रिंसिपल अपने पास ये है,
पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, इससे भी आना वही है। जब आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा यार दोनों चीजें सेम ही है। 100 में 30 जोड़ दोगे तो क्या 130 पी बट्टे 100 ही होगा क्या? तो बताओ पी का मान कितना होगा? 403 गुना 100 बट्टे अपने पास 130। लेकिन उसको थोड़ा सा आप लोग खुद भी क्वेश्चन को सोचने की कोशिश कीजिए, देखो दोनों चीजें सेम ही नहीं है क्या? नहीं नहीं अंशुल, मैं आपको वैसे पीछा नहीं कर रहा हूं, मैं तो वैसे बता रहा हूं कि थोड़ा सा कुछ चीजें याद करने की भी कोशिश कर लिया करो कि ठीक है मैं करता हूं इसको, कैसे क्या आया होगा, थोड़ा एनालिसिस करता हूं इस चीज पर, उससे दिमाग खुलेगा, थोड़ा थोड़ा खुद सोचना शुरू करोगे तो। ना ना सुनील, वैक्सीन नहीं भाई, आप तो पढ़ाई करो। अब आपका क्वेश्चन, अब सुनील, एक सुनील बच्चा है सुनील यादव, उसका क्वेश्चन सिर्फ यही होता है, सर ये तरीका बता दिया तो इससे बता दो, ये बता दिया तो सर इससे बता दो। एक क्वेश्चन जैसे मैंने 100 मान के बता दिया, एक क्वेश्चन मैंने एक्स मान के बता दिया, अगले में ये होगा कि इसमें तो पूछेगा सर एक्स मान के बता दो और इसमें पूछेगा 100 मान के बता दो। तो दो में जब अलग अलग तरीके से मैंने बता दिए हैं तो भाई उसमें लगाने की कोशिश तो करो, खुद से हो जाएगा। लेकिन आप लगाते नहीं हो सुनील भाई। बताओ आपके पास प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट है, क्या आप लोग यहां से साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते क्या? 7,700, 100/11। यहां पर क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या, मुझे बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये 100/11 होगा, ये अपने पास 100/11, ये अपने पास 50/7। ये लीजिए P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब यहां से अपने पास P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, 100 तो नीचे आएगा ही आएगा, दो जीरो से अपने पास दो जीरो, और 11 गुना 7, साधारण ब्याज 7,700 के मूलधन पर वह धनराशि अपने पास कितनी हो जाएगी? तो मुझे बताइए, क्या अपने पास 77 से अपने पास कट गया है क्या? तो क्या मैं गलती, P इंटू टी इंटू वार्षिक दर पर, पी यहां पर 7,700 है, 9 से ही 1/11, 11 गुना 9 99, 7,700, 11 गुना 9 अपने पास 99/100, 100/11, इंटू अपने पास यहां पर 49 यानी 50/7। अब देखिए ये अपने पास आ गया 7,700। अब ध्यान रखना 7,700 आते ही तुरंत अपने पास एक बच्चा और है, हर टाइप का अपने पास स्टूडेंट है इस टाइम। एक बच्चा है कि सर यहां से 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल ये रहा, बात खत्म, आगे बढ़ो। अब मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि बहुत बार गलती भी हो जाती है ऐसे, 11 का मल्टीपल ऐसे। तो आसान क्वेश्चन में मल्टीपल मत लगाओ, जो क्वेश्चन वैसे ही 15-20 सेकंड में होने वाला है उसमें मल्टीपल लगाने की जरूरत नहीं है। या लास्ट में मल्टीपल लगाओ तो पूरी कैलकुलेशन देखकर, कैलकुलेशन पूरी देखकर, नहीं तो 11 का मल्टीपल ये रहा आंसर, बात खत्म। तो फिर उससे क्वेश्चंस बहुत सारे आपके गलत होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए तो प्रत्येक बच्चे को मैं एक बार तो समझा दूं, दो बार समझा दूं, तीन बार समझा दूं, चार बार समझा दूं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तो आपको बात माननी पड़ेगी। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? धीरे धीरे फिर आप लोगों को, फिर मुझे लगता है कि यार ये बच्चा नहीं समझ पा रहा, तो छोड़ो, कमेंट करने दो, चलते रहने देते हैं। तो यहां पर आसान क्वेश्चन में नहीं लगाते, बिना मतलब के क्वेश्चंस में हम लोग पहले करके देखते हैं। अपोन में अपने पास 100, दो जीरो से दो जीरो, और 5,000 अपने पास यहाँ पर आ गया है। तो 7,700 में 5,000 जोड़ोगे तो क्या आंसर 12,700 आएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 12,700 आएगा। बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन उसको ईयर में रेट जो होनी चाहिए ना, ये फॉर्मूला तब है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला अगर कभी भी लगाते हो तो अपने पास ये फॉर्मूला तब है जब रेट परसेंट पर एनम में हो। बाकी जैसे आपने पास यहां पर कहा कि 3% पर मंथ है, ये रेट है, तो 10 महीने का ब्याज बताओ, तो कोई कहेगा कि सर 10 महीने में तो ये 30% निकाल दो, बिल्कुल 30% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में रखना चाहते हो, इस फॉर्मूले में, तब रेट पर आर का जो मान है ना वो परसेंट पर एनम में है, ये मैं बता रहा हूं।
तो डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट 30% निकाल दो, या मैं कह रहा हूं कि अगर कभी डायरेक्ट नहीं करो, फॉर्मूले में रखना चाहो तो फॉर्मूले में फिर ये जो रेट है ना परसेंट पर एनम में होती है, फॉर्मूले में अगर पुट करके करना चाहो तो, सीधा करना चाहो तो ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 3,000 रुपए की राशि 6,000 रुपए हो जाती है, और वर्षों की देखिए वही क्वेश्चन वापस आ गया है। तो प्रिंसिपल अगर 3,000 है, 6,000 रुपए हो गया, तो एसआई भी क्या 3,000 रुपए ही होगा क्या? यहां पर 3,000 रुपए अपने पास होगा, तो यहां से अपने पास 100 इंटू इंटरेस्ट, मुझे बताइए रेट अगर निकालनी है, दोनों सेम है, 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी। प्रिंसिपल कितना है 3,000, और यहां पर अपने पास रेट टाइम भी कितना है आर मान लो, क्योंकि दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो आर स्क्वायर बराबर अगर 100 है, तो अपने पास आर का मान कितना होगा, तो आर का मान कितना होगा 10, 10%। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, बताइए। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये रहा, चलो करो। 6,000 अमाउंट है तभी तो घटाया भाई उसमें से। 6,000 में से 3,000 घटा के तभी अमाउंट है, तभी तो 3,000 घटाकर वहां ऐसा ही बनाया है। जगन्या कार्तिक, 6,000 में से 3,000 घटाया तो 6,000 अमाउंट ही है। तो 12,000 रुपए का ऋण उतने ही वर्षों के लिए जितनी ब्याज की दर है। अब बताओ क्या क्वेश्चन आपको याद होना शुरू हो गया है क्या? जितनी ब्याज की दर है उतना ही टाइम है, तो 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो है 9,72,000, और ये है 12 के बाद 5 जीरो, और टाइम भी कितना है, तो आप कहोगे सर आर, ये दोनों मैंने बराबर मान लिए हैं। अब क्या आप लोग डायरेक्ट, अब सारी की सारी चीजें नहीं लिखता हूं मैं कि देखिए ये प्रिंसिपल है, ये एस आई है, ये रेट भी आर है, क्योंकि वहां पर सबसे बेस्ट जो अप्रोच होती है वही होती है कि आप यहाँ पर कि स्टेप खा जाओ, जितनी स्टेप हो सकती है उतनी खा जाओ, या फिर एक बच्चा पूरा लिखता है एस आई अपने पास ये है 9,72,000, प्रिंसिपल ये है, ये लिखने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पर अगर पुट कर लोगे तो ये लीजिए अपने पास वो ट्रिक ही, सीधी सीधी ट्रिक ही अपने पास बन जाएगी। 5 जीरो से मुझे बताइए क्या 5 जीरो कट रहा है क्या? तो 12 गुना अपने पास 8 96, और अपने पास 81, तो रेट क्या अपने पास 9% आ गई क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? तो बढ़ते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या कर लोगे क्या, बताओ मुझे। एक व्यक्ति ने एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में 10% साधारण ब्याज की दर से 15,600 रुपये जमा किए, और प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है। प्रत्येक अपने पास दूसरे वर्ष के बाद तो 2 साल का ब्याज मूलधन में जोड़ेगा। तो क्या आप लोग यहाँ पर प्रिंसिपल है 15,600,
रेट है अपने पास 10% और अपने पास टाइम जो है वो पहले 2 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल बाद अपने पास यहां पर जो है मूलधन प्रिंसिपल अब की बार चेंज होगा। तो जैसे वो बोलता चल रहा है वैसे आप लोग करते चलिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताओ 15,600 का 10% की दर से 2 साल का, तो यहां पर जो इंटरेस्ट अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 1560 का डबल क्या 3,120 होगा क्या? 3,120 जो है वो अपने पास यहाँ पर क्या 15,600 में अगर ऐड करोगे 3,120, तो नया जो अपने पास होगा क्या 18,720 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 18,720 पर अगले 2 साल का ब्याज फिर से निकाल लो 10% की दर से। 2 साल का ब्याज अगर आप लोग निकालते हो तो मुझे बताइए कि अपने पास आंसर 3744 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्या सभी लोग सीख पाए हो क्या? तो अपने पास अगले 5 या 6 जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करने की कोशिश करना। कोई डाउट अगर वैसे तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशन उनका मैं प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। तो अपने आप करने की कोशिश करना अगले 6 क्वेश्चन। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर हो तो कल आप लोग मुझसे पूछ लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल पढ़ते हैं मॉर्निंग में।